तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के लास्ट लेक्चर में हमने सिम्पेथोमिमेटिक को डिटेल स्टडी किया था, जहां पर हमने देखा था कि सिम्पेथोमिमेटिक एजेंट होते क्या हैं, उसका एसएआर हमने देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पर आप देखिए, और एक मिक्स्ड हमने देखा था। ठीक है, स्ट्रक्चर यूजर सिंथेसिस हमने देखी थी। अब आज का जो आपका टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर है आपका यूनिट नंबर 2 का, जहां पर हम देखने वाले हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज होता है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और ये एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं अल्फा बीटा, और वी कैन से जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है वो है अल्फा बीटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। अल्फा सब डिवाइडेड होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 में, बीटा सब डिवाइडेड होता है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें देना है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, मतलब हमें एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करवाना है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करने के लिए जो देते हैं, यहां पर मैंने लिखा है ब्लॉक करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहे हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, इन सबको ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक क्यों कर रहे हैं और ब्लॉक करने से क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, वो सब हमें लेक्चर में देखना है। साथ ही साथ हमें अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर अलग अलग दे रखे हैं कि अगर अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर आपको कुछ ड्रग्स दे रखी है, जैसे टोलाजोलिन, ठीक है, फेंटोलेमिन और फिनोक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन, ऐसे करके ड्रग्स दे रखी है। साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर्स की भी आपको दे रखी है, जैसे प्रोपेनलोल, ठीक है, बीटाजोलोल, एटिनोलोल, कार्बिडिलोल, तो कई तरह के लोल है यहाँ पर, तो इन सबको हमें देखना है। अब स्पेशल यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएआर ऑफ बीटा ब्लॉकर, जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद 2 मार्क्स में आपको प्रोपेनोलोल की सिंथेसिस पूछी जाती है, और सिंथेसिस सिर्फ आपको उन्हीं की करनी है जिसके ऊपर स्टार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, दैट्स व्हाई हम इसकी कर रहे हैं। ठीक है, एक टोलाजोलिन की करेंगे और एक प्रोपेनोलोल की हम सिंथेसिस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है। बाकी जो स्ट्रक्चर है उनके स्ट्रक्चर तो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, पर यूजेस जरूर बता दूंगा। इतना जरूर बता दूंगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा जरूर दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा कैसे याद करना है, पर बना के आपको ही देखनी पड़ेगी। जब तक बनाओगे नहीं, कॉपी में पेन नहीं लगाओगे, तब तक तो स्ट्रक्चर बनने वाली है नहीं। याद तो होनी नहीं है, बना के देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी गारंटी मेरी कि बीटा ब्लॉकर का एसएआर में याद करवा दूंगा, टोलाजोलिन और प्रोपेनोलोल की सिंथेसिस में याद करवा दूंगा, अल्फा बीटा जो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है वो किस तरह से ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉक करने से क्या फायदा है, वो सब मैं याद करवा दूंगा। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं किससे, वो पूरा मैं करवा दूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई भी पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कोई कि ये प्राजोसिन का यूज क्या है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि प्राजोसिन आता है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में। किस में आता है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में आता है। और अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर क्या करते हैं, मान लीजिए अल्फा रिसेप्टर है और हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक होने से क्या हुआ, आगे सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है। और अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या हम बताएंगे, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था, हार्ट रेट बढ़ रहा था। ठीक है, पर जब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो सिंपैथेटिक वाला काम ही नहीं करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा तो क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना, जो भी यूज होंगे वो पैरासिम्पैथेटिक वाले होंगे। प्यूपिल रिलैक्सेशन होगा, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट के प्रॉब्लम, जो हार्ट की डिजीज है उसके चांसेस कम होंगे,
तो वो सब किसका फायदा है? अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो अगर आपको सीधा कोई पूछे प्राजोसिन का क्या फायदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर में आते हैं। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर ऐसे होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, और अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक होने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगा, उसकी जगह से पैरासिम्पैथेटिक वाली सारी एक्टिविटी वहां पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर यूजेस पूछता है तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में जो अल्फा है, बीटा है, इनके अंदर की ड्रग आपको याद करनी है, ये क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपसे एटिनोलोल का पूछ लिया, तो आपको पता है एटिनोलोल क्यों देते हैं? बीटा को ब्लॉक करने के लिए, और बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने से क्या होगा? हार्ट रेट कम, बीपी कम, हार्ट के जो अटैक के चांसेस है वो कम, हार्ट की डिजीज के चांसेस है वो कम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सही होता है, ये देना चाहिए हमें। जहां हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उस कंडीशन में देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक कर देगा तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक वाला चलेगा, आराम का मामला। ठीक है, तो ये था एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट और अल्फा और बीटा वाला। अभी देखो अल्फा और बीटा किसी के लिए सिलेक्टिव भी होते हैं, किसी के लिए नॉन सिलेक्टिव भी होते हैं। आपको कई बार स्ट्रक्चर में ये बोला जाएगा कि ये अल्फा 1 के लिए सिलेक्टिव है, ये अल्फा 2 के लिए सिलेक्टिव है। तो सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव में क्या फर्क होता है? देखो, सिलेक्टिव का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पर अटैच होगा। कोई भी रिसेप्टर है, या तो अल्फा है, या अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा में बीटा 1 है, बीटा 2 है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर या तो अल्फा 1 से अटैच होगा, या फिर बीटा 1 से अटैच होगा, या अल्फा 2 से अटैच होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा तो हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव। और अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सिलेक्टिव। अल्फा पर भी अटैच हो रहा है, बीटा पर भी अटैच हो रहा, बीटा 1 पे हो रहा, बीटा 2 पे हो रहा, तो एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे उसे नॉन सिलेक्टिव। और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पे अटैच हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसे सिलेक्टिव। तो ये जो आपको कई सारी स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखी है, इनके नीचे मैंने लाइंस लिखी हुई है कि ये अल्फा सिलेक्टिव है, बीटा सिलेक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर अल्फा सिलेक्टिव होंगे तो अल्फा पे अटैच होंगे, बीटा सिलेक्टिव होंगे तो बीटा पे अटैच होंगे, और अगर नॉन सिलेक्टिव होंगे तो किसी पे भी अटैच हो सकते हैं। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखो, ये जितनी भी ड्रग्स आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको सिंथेसिस किसकी पढ़नी है? टोलाजोलिन की। तो सबसे पहले टोलाजोलिन की सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर हम सिंथेसिस पढ़ेंगे प्रोपेनोलोल की, और लास्ट में हम देखेंगे SAR, और आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने थ्योरीज लिखी हुई है। तो सबसे पहले टोलाजोलिन का हम सिंथेसिस देख लेते हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस और दिखा देता हूँ कि टोलाजोलिन जो है, ये आपका टोलाजोलिन अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर में आता है। ठीक है, तो टोलाजोलिन बनता कैसे है? यहाँ पर ये कार्बन है, तो कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े तो हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल, क्योंकि एल्काइल अटैच है तो बेंजाइल, और यहाँ पर साइनाइड अटैच है तो साइनाइड। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? बेंजाइल साइनाइड की स्ट्रक्चर है। ये बेंजाइल साइनाइड इथाइलिन डाइअमीन से रिएक्ट करता है। इथाइलिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेथ और एथ 2 कार्बन, और डाइअमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक अमीन ग्रुप दूसरा अमीन ग्रुप। तो इथाइलिन डाइअमीन से रिएक्ट करता है बेंजाइल साइनाइड। व्हेन बेंजाइल साइनाइड रिएक्ट विद इथाइलिन डाइअमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 इट अंडरगो साइक्लाइजेशन। कौन सी रिएक्शन में जाता है? साइक्लाइजेशन में चला जाता है, साइकिल कंप्लीट करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेंजीन का बेंजीन है, और यहाँ पर क्या हुआ? ये जो इथाइलिन डाइअमीन था, ये जो साइनाइड वगैरह था, यहाँ पर रिएक्शंस होके ये साइकिल की फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैच हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर फाइनली निकल के आई है, ये आपकी टोलाजोलिन की स्ट्रक्चर है। तो टोलाजोलिन बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेंजाइल साइनाइड लो, इथाइलिन डाइअमीन के साथ रिएक्शन कराओ, साइक्लाइजेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, देन आपका टोलाजोलिन तैयार। और टोलाजोलिन क्या है? टोलाजोलिन आपका अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। अभी देखते हैं प्रोपेनोलोल की सिंथेसिस। चलो, प्रोपेनोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सिंथेसिस। ये देखो, सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलोल। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अल्फा नेप्थोल लेना है। अल्फा नेप्थोल किसे बोलेंगे? एक बेंजीन लगाओ, दूसरी रिंग लगाओ, यहाँ पर OH लगा दो। तो देखो एल्कोलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओल। ठीक है, अल्फा नेप्थोल एल्कोलिक ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आप करा दो, क्लोरीन कार्बन कार्बन कार्बन। देखो क्लोरीन लिखा, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये जो लास्ट के 2 कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक छोटा सा घर बना दो। बस कैसे करोगे? क्लोरीन कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना दो छोटा सा। ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ऐसे बना देनी है। तो अल्फा नेप्थोल रिएक्ट विथ एपिक्लोरोहाइड्रिन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है OH में, जो ये
हाइड्रोजन है और Cl ये जो है ये दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक रिंग एक रिंग एक रिंग एक रिंग, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या अटैच होगा, कार्बन कार्बन CH2 ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन CH2 ऑक्सीजन। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ HCl को निकाला है, दैट्स इट। हमने क्या करा अभी तक, सिर्फ HCl को निकाला है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है -HCl, ये हाइड्रोजन और ये Cl गया। उसके बाद यहाँ पर हमें ऐड करना है आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं, आइसो का मतलब सेम कार्बन, तो इसी कार्बन पे दोनों CH3 हैं इसलिए आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और अमीन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर अमीन ग्रुप है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 से सिर्फ NH रह जाएगा। ये देखो पीछे का कार्बन CH3 तो कार्बन CH3 एज इट इज है सब कुछ। अब आगे देखिए, बेंजीन 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 बेंजीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसका यहाँ पर आप कह सकते हैं रिडक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीजन जो है OH में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए बस हो गया। तो पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आइसोप्रोपाइलामाइड था ना, ये एज इट इज हमने आइसोप्रोपाइलामाइन जोड़ दिया, और ये जो ऑक्सीजन था इसको OH कर दिया, बस ये आपका बन गया प्रोपेनोल। दिस इज प्रोपेनोल। तो प्रोपेनोल बनाना बहुत ही आसान है। अल्फा नेप्थोल रिएक्ट विथ एपी क्लोरोहाइड्रीन -HCl होगा, then it react with isopropylamine and then final product is propanolol. Propanolol is a beta blocker. सिलेबस में आप देख सकते हैं propanolol is a beta blocker, beta adrenergic blocker. Now लास्ट आपका रह गया SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो SAR है बीटा ब्लॉकर का, वो थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया तो था, फिर भी आप देख लीजिए। और SAR से पहले यहाँ पर एक देख लीजिए, β1 सिलेक्टिव β2 सिलेक्टिव। तो जो β1 का रिसेप्टर है वो आपको हाइपरटेंशन सही करने के काम आएगा, क्योंकि अगर आपने β1 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि β1 का रिसेप्टर अगर जुड़ता न्यूरोट्रांसमीटर से तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता, सिंपैथेटिक एक्टिवेट कराता, पर अगर आपने ब्लॉक ही कर दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। β2 वाला ब्लॉक कर दिया तो β2 वाला लंग्स में और ब्रोंकाइल मसल में मिलता है, और अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर वेसोडाइलेशन होगा, वेसल्स पतली होगी, और वेसोडाइलेशन होगा, इतनी डायलेट हो जाएगी वेसल, तो आराम से धीरे धीरे ब्लड बहेगा, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड तेज बहता है, ठीक है। पर हमें क्या कराना है, बीपी कम कराना है ना, तो बीपी कम कराना तो β2 सिलेक्टिव को ब्लॉक करो, और जैसे ये ब्लॉक होगा तो वेसोडाइलेशन होता है। चलो अभी बहुत हो गया, अभी आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह से लिखना है। अभी SAR देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपैथोमिमेटिक का SAR काफी डिटेल में देखा था। SAR का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें एक तो आपके पास है एरोमेटिक रिंग, एक है आपके पास फिनाइल रिंग, और यहाँ पर आपको अटैच है ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, अमोनिया ग्रुप, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, एक बेंजीन बनाना, फिर दूसरी बेंजीन बनाना, उसके बाद वहां पर बोलना O, फिर 3 बार कार्बन 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 कार्बन, और O से चिल्ला रहे ना हम, तो दूसरे कार्बन का आवाज आ गई तो यहाँ पे लिख देना O, ठीक है। फिर अमोनिया भैया को बुलाओ, अमोनिया भैया भी फुल आते हैं कार्बन के साथ। देखो अमोनिया के भैया के पास कार्बन है, और वो कार्बन बोलता है मैं अकेला नहीं हूं, 2 को और साथ लेकर आया हूं, जो भी लाना 2 लाना, ये 2 कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, O कार्बन कार्बन कार्बन, नीचे OH, फिर अमोनिया भैया भी कार्बन, और कार्बन के साथ 2 कार्बन, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो भी चीज है SAR में, एक बात ध्यान रखना, जो भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है सब कुछ इसेंशियल है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है सब कुछ इसेंशियल है। अगर आपने उसमें चेंज किया तो एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अल्टर। देखो जैसे कि एरोमेटिक रिंग है, ऑक्सीजन है, अमोनिया ग्रुप है, ऑल आर इसेंशियल। इफ वी सब्सटीट्यूट रिमूव देन एक्टिविटी में भी अल्टर, पोटेंसी में भी अल्टर। हमें नहीं पता कि वो बढ़ेगी या कम होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्टर होगी। जैसे 2 बेंजीन रिंग इसेंशियल है, एक ऑक्सीजन इसेंशियल है, कार्बन की लंबी चेन इसेंशियल है, और अमोनिया ग्रुप इसेंशियल है। लास्ट में ये अमोनिया के साथ जो कार्बन है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है स्ट्रक्चर में, और अगर इनमें चेंज किया तो इसकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें एग्जैक्ट, अभी हम सिर्फ वो पॉइंट्स देख रहे हैं जो हमें स्ट्रक्चर देख के लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, अल्टर। तो ऐसे करते हुए कम से कम आपके 5-6 पॉइंट तो हो जाने।
ठीक है, बड़े आसानी से आपके 5-6 पॉइंट हो जाने हैं ऐसे करके। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट लिख रहे हैं, ऑथेंटिक पॉइंट कौन कौन से। तो देखो आपको यहाँ पे 2 रिंग दिख रही है, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, 1 एंड 2। और जब आप स्ट्रक्चर्स देखोगे ना सारी, तो आपको इन सारी स्ट्रक्चर्स में, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स में आपको बता रहा हूं, इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपको एक ही रिंग दिखने वाली है। ठीक है, बहुत कम में 2 होती है, तो हमने यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लिया है, पर बाकी सारी स्ट्रक्चर्स में कितनी दिखेगी, एक ही रिंग दिखने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो SAR समझाया उसमें एक ही रिंग दिखा रखी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। समझ में आ गया क्यों दिखा रखी है, क्योंकि बाकी सभी में एक ही है, वो तो प्रोपेनोलॉल में 2 है इसलिए मैंने 2 ले रखी है। ठीक, अब रिंग के साथ मैंने अटैच कर रखा है ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, OH। तो यहाँ पर ये मैंने डिजाइन बना रखी है, तो आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लिख सकते हैं। ये देखो ये डिजाइन बना रखी है उसकी मैंने, आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप जैसा पहला लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख सकते हैं। तो अभी तक तो क्लियर हो गया कि हमने सब कुछ पहले वाला ही लिखा हुआ है, बस एक रिंग उड़ा दी है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं। एक तो एरोमेटिक रिंग पे चेंज कर सकते हैं, कार्बन की चेन पे चेंज कर सकते हैं, अमीनो ग्रुप पे चेंज कर सकते हैं। ये अमीनो ग्रुप, ये कार्बन की चेंज और ये एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिमूवल कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसी भी अदर फंक्शनल ग्रुप से, किसी भी अदर स्ट्रक्चर से। अब एक्टिविटी चेंज होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये वो सारा सब कुछ ऐड है, बट आपको एल्किनिल, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, दिस वन, ये जो एल्किनिल मैंने बोला, तो एल्किनिल ग्रुप कौन सा है, ये वाला है। मैं आपको बताता हूँ, दिस वन, ये एल्किनिल ग्रुप है जो कि हमने कहाँ पर अटैच किया है, ऑर्थो पर। तो एल्किनिल ग्रुप हमने अटैच किया एक तरफ, तो और एक तरफ हमने किया है एल्किनिल ऑक्सी। यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रुप है ना, एल्किनिल तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्किन है, डबल बॉन्ड है, पर ऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है। तो ये भी हमने ऑर्थो पे ऐड किया। तो ध्यान रखना है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पे तो एल्किनिल और एक दूसरी स्ट्रक्चर पे एल्किनिल ऑक्सी। तो जब मैं ऑर्थो पोजीशन पे एल्किनिल और एल्किनिल ऑक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा तो पोटेंसी बढ़ेगी। पोटेंसी बढ़ने का मतलब इनके काम करने की ताकत बढ़ेगी, और इनका काम क्या है, इनका काम है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना। तो ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब मैं यहाँ पर एल्किनिल और एल्किनिल ऑक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा ऑर्थो पोजीशन पे। देखो SAR का मतलब भी यही है, कुछ ना कुछ जोड़ो, कुछ ना कुछ हटाओ और देखते रहो। अभी जैसे मान लीजिए ये जो रिंग है, दिस वन, ये जो रिंग है ना, बेंजीन वाली एरोमेटिक रिंग, इस रिंग पे अगर मैं OH लगा दूं ना तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, जो रिसेप्टर ब्लॉक करने की एक्टिविटी है ना वो कम हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने OH लगाया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक्टिविटी बढ़ रही है और कहाँ पर एक्टिविटी कम हो रही है। अब थर्ड पॉइंट देखिए आप, इफ फिनाइल रिंग इज रिप्लेस बाय नेप्थाइल सब्सटीट्यूटेड। देखो अगर फिनाइल रिंग जो यहाँ पर अटैच है, दिस वन, ओके मैं वापस बना देता हूँ एक सेकेंड। ये देखो ये जो फिनाइल रिंग यहाँ पर अटैच है, ये वाली, अगर मैं इसकी जगह नेप्थोल लगा दूं, कौन सी रिंग लगा दूं, नेप्थोल, चाहे वो अल्फा नेप्थोल हो या बीटा नेप्थोल, अगर मैं यहाँ पर नेप्थोल लगा दूं, ठीक है, इस तरह से नेप्थोल रिंग लगा दी मैंने, तो नेप्थोल रिंग लगाने से क्या होगा, नेप्थोल लगा दूं, नेप्थाइल लगा दूं अगर मैं फिनाइल की जगह, तो वो नॉन सिलेक्टिव बन जाएगा। जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो नॉन सिलेक्टिव बन जाएगा। नॉन सिलेक्टिव का मतलब वो बीटा 1 पे भी जुड़ सकता है, बीटा 2 पे भी जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए अभी कार्बन की चेन की बात करते हैं। तो ये कार्बन की जो चेन दिख रही है ना, सबसे पहले तो ये एसेंशियल है, और ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको ये भी एसेंशियल है। जो भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो एसेंशियल है, तभी तो लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर OCH2 ग्रुप जो है ना, ये O और ये CH2, ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला यहाँ से दिख गया, ये देखो, तो ये ग्रुप एसेंशियल है। ठीक, सेकंड पॉइंट में लिखा है इफ देयर आर हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ OCH2, अगर OCH2 की जगह में हाइड्रोजन लगा दूं सिंपल, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अराइल एथेनोलमाइन, जो कि नॉन सिलेक्टिव है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर ये OCH2 है, इस OCH2 की जगह, यहाँ पर ये जो OCH2 है, इस OCH2 की जगह सिर्फ और सिर्फ मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी अराइल एथेनोलमीन, जो कि एक नॉन सिलेक्टिव है। लास्ट में अमीनो ग्रुप दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अमीनो ग्रुप है, दिस वन अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप इसेंशियल एक्टिविटी के लिए। अगर यहाँ पर मैं आइसोप्रोपाइल या टर्शी ब्यूटाइल अटैच करूंगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी,
मतलब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्टिविटी क्या है इसकी? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना। तो ध्यान रखना, अगर अमीन पे मैं आइसोप्रोपाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा ब्लॉकर का एसएआर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने काफ़ी सही तरीके से आपको बता दिया है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एज इट इज़ लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर यूजेस मैंने दे रखे हैं, सिंथेसिस जिसकी मेरे को बतानी थी मैंने बता दी। एक बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कौन सा आता है और कैसे आपको करना होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सबसे टॉप वीडियो मिलेगी जब आप चेक करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय डेप्टोबायोलॉजी। और डेप्टोबायोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको नोट्स 3 MCQ एक दिन में वहाँ पर आपको मिलेंगे ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प हो जाए। फ्री MCQ अपलोड करूंगा मैं, साथ ही साथ और भी कई सारा फ्री कंटेंट जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल वहाँ पर मैं फ्री में अपलोड करने वाला हूँ, और नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डेप्टोबायोलॉजी की एप्लीकेशन और टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट और इंस्टाग्राम पे फार्मेसी को आसान बनाने के लिए मीम वहाँ पर आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।